नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता तब जब संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों, पहली बात तो हमारे समस्त ठगी पीड़ित कार्यकर्ता, जमाकर्ता साथी सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और जैसे हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद सर बोल चुके हैं और इस बात को उन्होंने कहा है कि ये भुगतान का वर्ष होगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए ये सही भी है। ये जो समय चल रहा है, जो वर्ष है, भुगतान का ही होगा और निश्चिंत आप लोगों का भुगतान होगा। और जिस कानून की चर्चा लगातार कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं वर्ष एक्ट 2019, और एक बात और बोली जाती है कि 180 कार्य दिवस में आपका भुगतान होगा, तो निश्चित होगा, इसमें अब डाउट, शंका नहीं है। और इसी कड़ी में देखा जाए, आपके जो मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह जो चल रहा है, इसी कड़ी में आपको सफलता मिलना शुरू हो गई है और अच्छे संकेत भी मिलने लगे हैं, कई स्टेट से मिलने लगे हैं, जिसमें देखा जाए कि आपके एकजुटता को देखकर, आपकी एकजुटता और आपके मिशन और आपकी लगन और आपके जोश और जुनून को देख करके सरकार ने अब फैसला लेना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार भी अब उस जागरूक अवस्था में आ रही है और इसका श्रेय जो जाता है वो आप सबको जाता है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद सर को तो जाता ही कि इस जोत को उन्होंने जलाया है, और जलाया ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ये जोत जल गई है। और बहुत सारे क्रांतिकारी योद्धा इस मिशन में सम्मिलित नहीं बल्कि कमर कस के कूद लिए पड़े हैं, और अब विजय के पहले न रुकने वाले हैं और न रुकने का अब कोई रास्ता ही बचा। अब तो आगे बढ़ते ही रहना है। तो दोस्तों, देखा जाए हमारी यूपी गवर्नमेंट ने भी, देखा जाए, जो हम अक्सर बात करते हैं कि जहां बर्थ एक्ट की बात करते हैं, द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, वहीं पे हम यूपी पीआईडी एक्ट की भी बात करते हैं, जो हमारा भुगतान का फॉर्म है, दावा फॉर्म है, उसमें बर्थ एक्ट 2019 और पीआईडी एक्ट 2016 इसको उसमें बढ़ा दें, और उसके तहत जो है आप अपना फार्म सक्षम अधिकारी, हमने पिछले कल वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि सक्षम अधिकारी देखा जाए उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व हर जिले में सक्षम अधिकारी हो गए हैं, और कहीं कहीं पे जो है विंडो भी खुल गई है और स्टाफ बैठा दिया गया है। जल्द ही हर जिले में विंडो खुलेंगे और स्टाफ बैठाया जाएगा, आप लोगों के भुगतान के दावे स्वीकार किए जाएंगे। दोस्तों, आज हम बता दें, महानिदेशक संस्थागत वित्त बीमा एवं भारत सहायतित परियोजना महानिदेशालय उत्तर प्रदेश 16 विधानसभा मार्ग लखनऊ, उन्होंने एक पत्र लिखा है सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को। विषय: उत्तर प्रदेश वित्त अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के सफल क्रियान्वयन के संबंध में उन्होंने लिखा है, जो विषय डाला है, कृपया उपयुक्त विषयक इस महानिदेशालय के स्पष्टांकन पत्र संख्या 3626 पीआईडी एक्ट 64/2021 2022 दिनांक 10 अगस्त सन 2022 को संदर्भित करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन हेतु एक पोर्टल तैयार किया जाना है। किंतु जब तक पोर्टल तैयार नहीं होता है, जनपद स्तर पर पटल बनाए जाने हेतु अपर जिलाधिकारी वित्त को निर्देशित किए जाने का अनुरोध किया गया था। प्रश्नगत प्रकरण पर अभी तक 4 जनपदों तथा बहराइच, सहारनपुर, सोनभद्र एवं मिर्जापुर से सूचना प्राप्त हुई है। उनको सूचना, जो उन्होंने पत्र लिखा था उसमें इनको 4 जनपदों से सूचना प्राप्त हो गई है कि उन्होंने
सक्षम मतलब एक स्टाफ बैठा दिया है और विंडो खोल दी गई है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहराइच, सहारनपुर, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से सूचना प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन के संबंध में महानिदेशक संस्थागत वित्त उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 25/8/2022 को जनपद लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी के समक्ष प्राधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त के साथ आयोजित बैठक में अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर एक पटल तैयार किए जाने हेतु पुनः निर्देश दिए गए हैं। जो लखनऊ में इसकी बैठक हुई है और उन्होंने ये निर्देश दे दिया गया है। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण हेतु अपने जनपद के अपर जिलाधिकारी वित्त को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु अपने कार्यालय में एक पटल तैयार कर लें तथा अधिनियम के अंतर्गत अपने जनपद में अधिनियम के अनुसार जमाकर्ताओं का विवरण भी तैयार करना शुरू करें। यह आदेश कर दिया गया है कि जमाकर्ताओं का विवरण भी तैयार करना शुरू करें तथा शिकायतों का पंजीकरण कराएं। पोर्टल के संचालित होते ही समय समस्त जनपदों के पटलों की सूचना पोर्टल में सम्मिलित कर ली जाएगी। मासिक आधार पर पटल की सूचना इस महानिदेशालय को ईमेल भी उन्होंने दे दिया है कि इस ईमेल पर प्रेषित कराने का कष्ट करें ताकि मुख्य सचिव महोदय से अध्यक्षता में होने वाली समीक्षा बैठक में वस्तु स्थिति अवगत कराया जा सके। यानी ये रामकृष्ण संयुक्त निदेशक कृत महानिदेशक। तो दोस्तों ये जानकारी आपको मिल गई है। हमारे पास जो जानकारी हासिल की थी उसकी जानकारी की कॉपी भी आ गई है। तो दोस्तों यही चीज़ देखा जाए, महानिदेशालय संस्थागत वित्त बीमा एवं आय सहायतित परियोजना महानिदेशालय उत्तर प्रदेश 16 विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश विधि अधिष्ठानों जमाकर्ता संरक्षण अधिनियम 2016 के सफल क्रियान्वयन के संबंध में जो बात कही गई थी वो लगभग देखा जाए अब हर जिले के अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व को सक्षम अधिकारी बना दिया गया है। और एक चीज़ और भी है, जनपद स्तर पर अपर जिला अधिकारी वित्त को शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त अधिनियम की क्रियान्वयन हेतु संस्थागत वित्त महानिदेशालय स्तर पर एक पोर्टल की स्थापना की जा रही है, किंतु जब तक पोर्टल तैयार नहीं होता है प्राप्त शिकायतों का पंजीकरण पटल के माध्यम से कराते हुए निस्तारण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया है। द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2022 मेरठ मंडल का भ्रमण किया गया, जिसमें केवल अपर जिलाधिकारी वित्त जनपद हापुड़ द्वारा उपयुक्त पटल बनाने की सूचना दी गई। अवगत कराना है कि मुख्य सचिव महोदय द्वारा अपेक्षा की गई है कि उक्त अधिनियम के सफल क्रियान्वयन किया जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा अपने स्तर से समय समय पर करते हुए समस्त अपर जिलाधिकारी वित्त को भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह अपने जनपद को उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु अपने कार्यालय में एक पटल बना लें तथा अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों का पंजीकरण कराए एवं संबंध में मासिक आधार पर सूचना इस महानिदेशालय को, जिसका मेल आईडी दी है उन्होंने, पर दिनांक 30/8/2022 तक प्रेषित कराएं ताकि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में होने वाली समीक्षा बैठक में वास्तव स्थिति अवगत कराया जा सके। दोस्तों तो ये 30/8 की बात है, ये बैठक भी हुई। और जब इन अधिकारियों के पास आप जाते हो तो एक ही बात कहते हैं, मुझे पता नहीं। अब इन लोगों ने एक बात कहना शुरू कर दिया है कि अभी तक मेरे पास कोई भी जमाकर्ता अपने भुगतान का दावा लेकर आया ही नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखें, हर जिला में अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व को जो आपका PID एक्ट है उसमें सक्षम अधिकारी बना दिया गया है
और जहाँ जहाँ विंडो नहीं खुले हैं, अब वहाँ जो भी हमारे जिला अध्यक्ष या जिला संयोजक हैं वहाँ संपर्क करें और उनको बताएं कि आप जो है सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं और आप जो है हर पीड़ित जमा करते के भुगतान का दावा स्वीकार करें। अब वो स्वीकार करेंगे क्योंकि आपके पास वो सारे आदेश और आदेश की कॉपी आ गई है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और हमें लगता है पूरे भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति पीआईडी एक्ट में हो गई है। और ये पोर्टल भी आ रहा है जल्द ही, पोर्टल पे सारी सूचनाएं। और दोस्तों, किसी को डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप निर्भीक बनिए, अपनी बात को रखिए। आप कोई अपराधी नहीं है, आपने पैसा लेके जमा कराया है, बांड रसीद दी है और लीगली आपके ऊपर कोई राइट नहीं बनता है। और अगर किसी को कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, कोई अगर ज़्यादा अधिक परेशान करता, तो मैंने पहले भी बता दिया था कि इस एक्ट के तहत फिर जो जबरन वसूली करता है 384 के तहत, उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होती है और बनती है। जबरन वसूली नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसी एक्ट को लेकर के हम आपको कुछ और विधिवत जानकारी देंगे। तो अब आप लोग नए वर्ष में आपके जीवन में, आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां हैं और हर्षो उल्लास से मनाइए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं, निर्भीक बनिएगा। ये संगठन और हम सारे लोग आपके साथ खड़े हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, उस मालिक से, परमपिता से यही प्रार्थना करते हैं आप लोगों का नववर्ष तो मंगलमय हो, लेकिन हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान भी इसी वर्ष में होगा और ये वर्ष भुगतान का वर्ष कहलाएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।